बस ये 1 मिनट आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। एक बार एक माँ के गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे पल रहे थे। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, उनकी समझ भी विकसित हो रही थी। एक दिन उनमें से एक ने दूसरे से गंभीर सवाल पूछा। सुविधा के लिए पहले बच्चे का नाम हम आस्था रख देते हैं और दूसरे का नाम संदेह रख लेते हैं। संदेह कहता है, क्या तुम सच में मानते हो कि जन्म के बाद भी हमारा कोई जीवन है? क्या इसके बाहर भी कोई दुनिया है? आस्था कहता है, बिल्कुल, जन्म के बाद भी एक जीवन है। हम यहाँ सिर्फ इसलिए हैं ताकि हम बड़े हो सके, मजबूत बन सके और खुद को उस बाहर की दुनिया के लिए तैयार कर सके। संदेह हंसते हुए कहता है, यह सब बकवास है। जन्म के बाद कोई जीवन नहीं होता। भला वह बाहर का जीवन कैसा हो सकता है? हमारी दुनिया तो बस यही है, अंधेरी और छोटी सी। आस्था इस पर कहता है, मुझे पूरी तरह तो नहीं पता कि वह बाहर की दुनिया कैसी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ यहाँ से बहुत ज्यादा रोशनी होगी। शायद हम वहाँ अपने पैरों पर चल सकेंगे और अपने मुंह से खाना खाएंगे। हो सकता है हमारे पास वहाँ पर ऐसी और कई क्षमताएं हों जिन्हें हम अभी समझ नहीं सकते। संदेह इस पर कहता है, यह तो बिल्कुल असंभव है। मुंह से खाना खाना यह तो संभव ही नहीं है। हमारी यह गर्भनाल हमारा सारा पोषण करती है, और पैरों से चलना यह कैसे हो सकता है? हमारी गर्भनाल इतनी छोटी है, हम कहीं भी आ जा नहीं सकते। संदेह अपनी बात को पुख्ता करते हुए कहता है कि और वैसे भी जन्म के बाद आज तक कोई लौट कर आया है? नहीं ना, जन्म इस जीवन का अंत है। इसके बाद सिर्फ एक गहरा अंधेरा है और कुछ नहीं। इस पर आस्था कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। भले ही मुझे ठीक से नहीं पता है कि जन्म के बाद क्या होता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी माँ से मिलेंगे और वो हमारा ख्याल रखेगी। संदेह इस पर चिढ़कर कहता है, माँ, क्या तुम सच में किसी माँ पर विश्वास करते हो या एक अंधविश्वास है? अगर वह है तो अभी कहाँ है और तुमने कभी उसे देखा है? आस्था इस पर कहता है, वह हमारे चारों ओर है। हम उसी के भीतर रहते हैं और उसी की वजह से हम जिंदा हैं और हमारा अस्तित्व है। उसके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। इस पर संदेह कहता है, मैंने उसे कभी देखा ही नहीं और ना ही कभी छुआ है, इसलिए यह बात बिल्कुल साफ है कि कोई माँ नहीं है। यह सब सिर्फ मन को तसल्ली देने वाली बात है। इस पर आस्था शांति से कहता है, शायद तुम उसे इन आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन कभी कभी जब चारों तरफ बिल्कुल खामोशी होती है तो तुम ध्यान से सुनो। तुम उनके गुनगुनाने की आवाज सुन सकते हो। तुम महसूस कर सकते हो कि वह हमारे इस छोटे से संसार को बाहर से प्यार से सहला रही है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि हमारा असली जीवन इस जन्म के बाद शुरू होगा। कहानी का सार, यह कहानी वास्तव में इंसानों और ईश्वर के बीच के रिश्ते का रूपक है। जिस तरह गर्भ में पल रहे बच्चे को बाहर की विशाल दुनिया और अपनी माँ का कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, वैसे ही हम इंसान अक्सर इस भौतिक दुनिया को ही सब कुछ मान लेते हैं। जन्म या इस जीवन के बाद की यात्रा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसके आगे कुछ और नहीं है।